Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis MBBS, General Physician, Consultant Physician. ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक नोटिफिकेशन है जो कि 20 दिसंबर 2023 को इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करेंगे कि AIPGT एग्ज़ाम जो होते हैं ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन लाए हैं। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर बात करते हैं। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग के नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ये इस नोटिस में, इस राजपत्रा में इन्होंने ये मेंशन किया है कि 7 पॉइंट का पॉइंट नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंट्रेंस टेस्ट एज स्पेसिफाइड इन एक्ट, इट इज आल्सो नोन एज ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट का हो सकता है नाम भी आगे चेंज हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, जो कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट के नेम से अभी चल रहा है। तो ऑल इंडिया, अब पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग aptitude test for respective discipline of Indian system of medicine shall be conducted by the designated authority। तो इन्होंने बोला है AIPGT टेस्ट जो होगा वो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होंगे। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से मतलब ये है कि जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट है जिन्होंने BMS किया उसके लिए BMS, BHMS, BSMS सबके लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या है। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट शैल बी ऑर्डिनरली कंडक्टेड इन मंथ ऑफ अप्रैल every year or on date as specified by the commission for the academic year। तो इन्होंने ये बोला है कि ये PGT एग्ज़ाम जो होगा वो इन जनरल एवरी ईयर के अप्रैल मंथ में होगा, इन्होंने ये डिसाइड किया है। या अगर कुछ चेंज होगा तो उस साल के उस एकेडमिक ईयर के जिस मंथ में कमीशन जो है वो स्पेसिफाइड करेगी तो उस मंथ में होगा। ठीक है, तो इन जनरल अप्रैल मंथ मान के चलना है एवरी ईयर, और उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हो सकता है उस एकेडमिक ईयर के लिए अगर इन फ्यूचर कभी कुछ चेंज होता है तो उस एकेडमिक ईयर के लिए जब चेंज होगा तो ये NCISM जो आपको नोटिफाई कर देगी, वो नोटिस रिलीज कर देगा कब होना है। और अभी हम इन जनरल मान के चलते हैं कि अप्रैल मंथ में एवरी ईयर एग्जाम होना है। ये जो ये राजपत्रा इन्होंने रिलीज किया उसमें ये मेंशन है। अब आइए पॉइंट नंबर 4, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर सच एज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, Bachelor of Siddha Medicine and Surgery who have completed their internship by 30th of April or as specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time shall be eligible for appearing All India Ayush Postgraduate Entrance Test। अब इन्होंने एक बात ये मेंशन किया है कि अगर एवरी मंथ अप्रैल में हो रहा है, एवरी ईयर अप्रैल के मंथ में ये एग्ज़ाम होना है, तो उस ईयर के लिए 30 अप्रैल तक आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन कट ऑफ डेट इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो उस 30 अप्रैल तक, उस ईयर के 30 अप्रैल तक आपको इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर डेट आगे पीछे होता है तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर देंगे कि उस ईयर के लिए कौन सा इंटर्नशिप कट ऑफ कंप्लीशन कट ऑफ डेट होगा। तो इन जनरल ये मान के चलो आपके एवरी ईयर के अप्रैल मंथ में होना है और 30 अप्रैल तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये राजपत्रा में ये मेंशन है। अगर इसमें कुछ चेंज आता है, फॉर एग्जांपल 2025 के लिए अप्रैल में नहीं हो के मई जून में होगा,
एक बात बता रहा हूँ, तो उस ईयर के लिए इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा, वो बाद में इन्होंने रिलीज करने हैं, बता देगा। इस तरीके से जिस ईयर में जो भी मॉडिफिकेशन होगा नोटिस में वो अपडेट कर देंगे, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं 5th पॉइंट, at the time of admission the candidate shall have enrolled or registered as a medical practitioner in a state register or union territory register or national register as, जैसा कि एक हमने वीडियो बनाया है इस पे ऑलरेडी, कि एक एग्ज़ाम आ रहा है नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, उसमें आपको पास करने से आपको लाइसेंस मिलेगा। जब लाइसेंस मिल जाएगा तो आप अपने स्टेट में और आप अपने नेशनल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में, यानी AIA PGT एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, करने के बाद अब आगे फर्दर हायर डिग्री में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस बच्चे को यहाँ पे है कि कंपलसरी है कि अपने स्टेट और नेशनल और यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। किसी भी एक में, या तो स्टेट जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट में, या यूनियन टेरिटरी में, या नेशनल रजिस्ट्रेशन में उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब आइए पॉइंट नंबर 6, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर सेपरेटरी फॉर ईच डिसिप्लिन। जैसा कि अभी भी आता है, ये PGT एग्ज़ाम जो होते हैं तो वो सेपरेटली ही रिजल्ट डिक्रीज होता है। आयुर्वेदा का अलग रिजल्ट बनता है, यूनानी का अलग बनता है ना, होम्योपैथिक का अलग रिजल्ट बनता है। तो ये तो है ही है, इसमें कोई वो नहीं रहेगा, और ये रिजल्ट उसी ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अब पॉइंट नंबर 7, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन to postgraduate course of Ayurveda, Siddha, Unani shall be as per the guidelines specified by the commission from time to time। अब जाहिर सी बात है काउंसलिंग होना है, तो काउंसलिंग में जो कमीशन रूल रेगुलेशन लाएगा बनाएगा उसी के बेसिस पे होना है। तो ये जो है वो AIPGT एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें और इसको याद रखें कि जैसा कि इन्होंने ये मेंशन किया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एवरी ईयर के अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम हो। बाकी जब चेंजेस होंगे कुछ तो ये अपडेट कर देंगे। तो जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अब टाइम टू टाइम न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और जो नीडी पर्सन है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।